अपने यहाँ बहुत खुशी है और आजाद को मैं बार बार जो है बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे अपने जो साथ रहने वाले हैं और देश के प्रति और समाज के प्रति अहरनिश जो है त्याग तपस्या किए बैठे हैं और लगे रहते हैं। उन अपने इस चौकवार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं इस प्रांगण में मल्ला के द्वारा जो है आजाद आओ इधर कुछ मल्ला के द्वारा में बगल में जो हमारे करुणेश जी हैं, आप बहुत दिन लगे रहते हैं देश के लिए समाज के लिए और बहुत ही योगदान साथ में हमारे ये यादव जी बगल में बैठे हैं, ये भी अहरनिश लगे रहते हैं। माल्यार्पण द्वारा इनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और मैं एक और संकेत करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो यहाँ सदस्य जो पदाधिकारी चाहे वह मंडल के हों चाहे वह प्रदेश के हों, उनका इस अवसर पर अभिनंदन स्वागत हो चुका है। मैं उनका जो है तहे दिल से, हालांकि उर्दू सब प्रयोग में नहीं करता, निकल गया, हृदय से जो है आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ में जो है इसी प्रकार से जब जब यह कार्यक्रम हो और यह आजाद जी कुशवाहा के सुपुत्र सितांशु है नाम है जी, क्या है सितांशु, जो यह बच्चों को लेकर छात्रों को लेकर के अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं इन सारे बच्चों को हृदय से जो है हृदय से जो है आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगला कार्यक्रम मंच कितने आदमी थे? दो थे सरदार। और वो? उन्हीं की बात कर रहा हूँ सरदार, वो दो थे। और तुम? हम तीन थे सरदार। वो दो और तुम तीन, मतलब उनका एक ज्यादा था? नहीं सरदार, हमारा एक ज्यादा था, हम तीन थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अपना एक ज्यादा होता तो बराबर होता। नहीं सरदार, अगर उनका एक ज्यादा होता तो बराबर होता। एक आदमी एक्स्ट्रा था। कौन था एक्स्ट्रा? अरे वो कालिया, जब ये दो आदमी वहां जा रहे थे तो इनके साथ लटक के जाना जरूरी था। वहां तेरी बहन की शादी थी। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? अरे सरदार, हम डांडिया खेलने थोड़ी गए थे कि अपना पार्टनर ढूंढने बैठे। और वैसे भी तुमने तुम्हारे चाहिए तो सामान ही तो कहा था कि ज्यादा आदमी लेके जाना, दो से बेहतर तीन आदमी लेके जाना। दो से बेहतर तीन? अब ये दो कितना होता है रे? सरदार, जब एक और एक मिलता है तब दो होता है सरदार। और तीन? सरदार, जब दो में एक मिल जाता है तो तीन हो जाता है। बहुत कंफ्यूजन, ये तो मिलावटी कंफ्यूजन है। अरे कोनो कंफ्यूजन नहीं है सरदार, अगर बचपन में कभी स्कूल गए होते तो आज ही दिन देखने की नौबत नहीं आती। एक तो वैसे ही गांव में सब अनपढ़ है, ऊपर से तुम उस ठाकुर के हाथ कटवा दिए हो। अब उस लेट और चौक पकड़े तो कैसे समझाओ उनको, कैसे? और बड़ी मुश्किल से वो मौलाना का छोकरा, का नाम था उसका? अहमद। हाँ, अहमद को पकड़ के लाए थे। गांव का सबसे पढ़ाकू छोकरा था वो, लेकिन नहीं, मार दो उनको भी मार दो। अब क्या खेलो बैठ के पिट्ठू? खामोश, उसको बताना जरूरी था। सॉरी सरदार। अरे ओ कालिया, सरकार ने कितना इनाम रखी है रे हम पे? सरदार, 5 रुपए। 5 रुपए में कितना लीटर गुड़ आता है रे? अबे अनपढ़, गुड़ लीटर में नहीं किलो में आता है। होली पे खाते नहीं हो का? होली? कब है होली? 4 सरदार, 4 को बसंती नाचेगी। 4 को? अभी 4 2 से पहले आता है या 3 के बाद? अरे इसका रोज का है यार।
नाटक के माध्यम से जो आप रोल लिए थे, आपको क्या संदेश देना रहे थे? बसंती नाचेगी। गब्बर नाटक में जो मेरा रोल था, जो गब्बर था वो उसको पढ़ाई के बारे में ज़्यादा समझ नहीं था। वो तो मतलब अपने जो उसके आदमी थे गिनती भी भूल जाता था। तो चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत हो, कम से कम बेसिक शिक्षा तो सबको होनी चाहिए। चलिए, आप ज्ञान का संदेश देना चाहते थे, इसी पर थोड़ा सा हम एक आपको चुटकुला सुना दे रहे हैं। इसी नाटक पे एक अनपढ़ व्यक्ति था, उसका विवाह जो है एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गया। वो लड़की जो है 4-5 महीना अपने ससुराल में थी, फिर अपने जब नैहर चली गई तो कुछ दिन के बाद उसकी सास कहे कि बाबू जाओ और दुल्हन को लेके आओ, खाना बनाने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो वो कहा कि हम तो देखे ही नहीं है उसका घर, तो कैसे जाएंगे। तो उसकी माँ कही कि ठीक है, मैं तुमको स्टेशन पे छोड़ दूंगी, स्टेशन का नाम ये है, तुम स्टेशन का नाम पूछ के उतर जाना, मैं तुम्हारे ससुर को फोन कर दूंगी, वो आएंगे तो तुमको लेके चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जाना तो कुछ ज्यादा मत बोलना, केवल हाँ और ना में उत्तर देना। और अगर कोई बैठने के लिए कहेगा तो अगल बगल देख लेना, सबसे ज्यादा ऊंचा जो जगह होगा वहीं पे जाके बैठ जाओ। कहा कि ठीक है। गया, जब स्टेशन पे उतरा तो उसके ससुर पूछ रहे हैं, बाबू आपको ट्रेन में कोई परेशानी नहीं ना हुआ है? तो कह रहे हैं हाँ। फिर पूछ रहे क्या परेशानी हुआ है? तो कह रहे नहीं। अब ये संकोच में पड़ गए, अभी कह रहे हैं हाँ, अभी कह रहे नहीं। फिर अच्छा ठीक है, परेशानी नहीं हुआ है तो चलिए अब घर चलिए। घर लेके गए। जब घर पहुंचते हैं तो अगल बगल बेचारा देखता है कि कहाँ सबसे ऊंचा स्थान है बैठने के लिए। तो क्या करता है, उसको एक अलमारी दिखाई देता है, उस अलमारी पे जाके बैठ जाता है, सबसे ऊंचा वही दिखाई देता है उसको। और उसकी सास और उसकी जो साली वगैरह थी वो करे, लग रहा है जीजा जो है आते ही हम लोगों से मजाक शुरू कर दिया है और हम लोग को रिगाने के लिए जाकर उसके ऊंचाई पर बैठ गए। कुछ देर के बाद उनकी साली कह रही कि अरे जीजा जी उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। तो जीजा जी कह रहे नहीं। फिर कह अरे उतर जाइए, तो कह हाँ हाँ हाँ। ये करे अरे उतर जाइए, तो ना 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 ना, अरे उतर जाइए, हाँ 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 हाँ। तब तक उसकी सास आती है, अरे बाबू उतर जाइए नीचे। वहाँ मैंने बुजुर्ग थी, वो कहीं तो उतर गए, बैठे। अब नए नए मेहमान गए थे, रोज रोज खूब बड़े बड़े पूड़ी बनता था, मेहमान को देख करके छोटा छोटा पूड़ी बन गया। भाई मेहमान है, सबके यहाँ हम देखते हैं कि जो मेहमान जब आते हैं तो थोड़ा सा खूब गोल गोल पूड़ी बनता है, छोटा छोटा बनता है। अब उनको जब खाने के लिए दिया गया, पूड़ी थाली में रखा हुआ है, देख रहे अरे भाई तो छोटा छोटा ही तो हमारी एक ही बार का नाश्ता है। अब वो पूड़ी उठाते हैं और सब्जी को एक बार में खा जाते हैं। उनकी जो औरत देखती है तो कहती है तो बड़ी हमारा बेइज्जती करा रहा है, एक बार में कई पूड़ियाँ खा जा रहा है। तो इशारा कर रही है, एगो ना ओके दू गो के खा, और एगो ना ओके दू गो के खा। अब इतना बुद्धिमान थे आके वो समझ रहे वो कर एगो मत खा, दू गो खा। अब वो दू को उठा के खाना शुरू कर दिए। अब ये देखे कि ये तो दूधू को कह रहे हैं खाने के लिए, तो दूधू को खाने लगे और बेइज्जती कर रहा है। तो एक और एकदम नाक कटवा देले बड़ा। तो वो का समझ रहा है कि लग रहा है कि नकिया में छुआ के मुँह में खाना। अब पुड़िया को उठा के नकिया में छुआ रहा है, फिर जाके खा रहा है। अब उसके बाद जब देखी कि तो हमारा और भी बेइज्जती कर रहा है, अब सर पकड़ ली कि एकदम हमारा एकदम नाक डुबा दिया, मेरा सर एकदम फटा जा रहा है। अभी समझ रही कह रही है कि नकिए पे छुआ के बाद कपड़ों पे छुआएगा। अब नकिए पे छुआ रहा है, कपड़ों पे छुआ रहा है, तब जाकर मुंह में डाल रहा है। सब लोग देख करके एकदम भाई जो दुल्हा राजा है एकदम गए गुजरे है, एकदम अनपढ़ है। अब सवेरे विदाई होता है
जब रास्ते में पहुंचते हैं तो एक जगह नाली बना रहता है, तो अपने ससुर अरे से यार। पूछते हैं कि ये बताइए कि ये सबसे नीचे, गड़ावा सबसे कौन नीचे। खुदवाया है? तो यूँ कह रहे हैं कि हमारी आधा हम खुदवाए हैं और आधा तुम्हारा बाप खुदवाया है। तो कह रहे हैं कि काहे ऐसे हुआ है? तो इसलिए हुआ है कि आधा वो खुदवाए हैं कि तुम्हारे जैसे मूर्ख लड़के को पैदा कर दिए हैं, और आधा हम खुदवाए हैं कि हम इतना होशियार होते हुए तुम्हारे जैसे मूर्ख लड़के के साथ अपनी लड़की का शादी कर दिया। इसलिए हम आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आजकल के जमाने में पढ़ना लिखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सबको नौकरी ही मिल जाएगी, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़िए।